साथियों, मेरे पीछे जो आप माहौल देख रहे हैं, ये विक्रांत का घर है। और इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां से जो उनके साथी हैं, युवा हैं और जो दोस्त थे, उन्होंने गांधी पार्क के लिए कूच किया था और वहां पर जिस तरीके का माहौल जो था वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब जो है विक्रांत का जो शव है वो पोस्टमार्टम के बाद उसके घर पे पहुंचा और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हालांकि भीड़ अभी लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जिस तरीके से माहौल है वो देख सकते हैं। पूरा जो परिवार है, जो यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो गमगीन माहौल में यहाँ पर जिस तरीके से पड़े हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर पहुंच गई है और तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, समाज सेवी लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कितना जो हुजूम है, सैकड़ों लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रुद्रपुर के मेन बाजार हरि मंदिर गली से, जहां पर विक्रांत का घर था। और यहां पर जो है संजय, आप देख सकते हैं संजय ठुकराल जो है यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके की जो घटना हुई है उस पर किस तरीके का क्या पूरा माहौल देखने को मिलेगा, हम आपको सुनवाते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये राजकुमार ठुकराल भी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। भैया ऊपर देख कैमरे ये देखिए कि जो सीओ है, सीओ भी मौके पर है और पूरे जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए हैं। पूरा परिवार जो है यहाँ पर गमगीन माहौल में देखा जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम रुद्रपुर के हरि मंदिर गली से। तू वहां से देखो, जो सीओ है किच्छा के, वो भी यहाँ पर पहुंच गए, भूपेंद्र सिंह धोनी। और रुद्रपुर सीओ भी, पुलिस फोर्स से तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच गए हैं। अरे मेरे भैया कोई एक जना बात करें। अरे भैया एक बंदा आओ, एक बंदा। अरे भैया का काम दो। भाई चली थी शुरू से बात ये थी, हम गए थे भाई के घर, मतलब साला भी लगता है और तो उसने खाने पे बुलाया था, उसके घर में खुशी होने वाली। तो उसने खाने पे बुलाया था भैया, हम गए खाने, उन्हें लड़के उड़के 5-6-7 लड़के खाना बना रखा था हमने। हम खाना गए, खाना खाने के सबको सही रहा, खाना खाने तक खाना खा के जैसे पीछे नोटिस करा नहीं, हम निकल के चल रहे थे बाइक से 20 से 10 की स्पीड में आराम से मजे में खाना खाते। हम पीछे देखा नहीं, एक बंदे पीछे तो बाइक गई, किसी की गाड़ी पे अटैक नहीं करा, डायरेक्ट विक्रांत की गाड़ी पे उन्होंने लात मार दी और गिर गया विक्रांत। हम सब गिर गए, फिर एक दूसरे गाड़ी ठुक गई। किसी के पीछे नहीं भागा, विक्रांत के पीछे वो भागा, मैं उसके पीछे भागा। अब वो भागते भागते जंगल में घुस गया, मैं देख नहीं पाया उसे। फिर लेकिन गोली मारी उन्होंने, क्या कहते हैं, रामू कहाँ है, रामू के सामने गोली मारी, सामने हुई, रामू के सामने उठा के भी यही लाया था, उठा के तो मेरे को बुलाया था दोनों के गोली पहले मारी थी हाथ में, वो उसका नाम क्या, अरे उसने मारी, उसके हाथ पे गोली नहीं। वो कहाँ का लाल बंटी, साजनी लालपुर में पड़ता है। उसके मारी गोली पहले, फिर विक्रांत गिर गया वहाँ पर, उसको मैं फिर लेके गया झाड़ी में, उसका मुंह दाब के उन्होंने वहीं पर गिरा दिया। फिर वहाँ जाके उसके सीने पे गोली मारी। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ? विक्रांत को खाली बहुत चिढ़ते थे बस, थोड़ा ना कि खाली बस थोड़ा बहुत हुआ था। ये गौरव बजरंग दलों सब में आगे रहते थे। लालपुर में खाने में किसने बुलाया था? वो ये भैया के दोस्त ने, उसका साला अभी ये दोस्त भी लगता है, साला भी लगता, दोस्त भी लगता।
उसने मेरे मुंह में भी पिस्टल गुदेड़ दी थी। अब ये इनकी क्या कह रहा है इसको जो मैंने बोला इसको छोड़ दे, उन्होंने फायरिंग मारी थी मेरे ऊपर, सबसे पहले फायरिंग मारी थी, मैं आ गया था विक्रांत के आगे, मैं सो गया था। मालिक भाई हमने सब कराया है। जी, जी। 3 अरेस्ट हो गए, एक जिसने अपने बहुत सच्चे है पैर में फ्रैक्चर दिखा करके एडमिट होता है, वो भी सिपाही हमने ड्यूटी में लगा दिया। उसके भी हम जैसे ही आईसीयू के बाहर आएगा कस्टडी तो अरेस्ट हो गए। स्टेप हम करते रहेंगे उसे। 302 में वो तरमीम हो गया है, तो फिर परेशानी क्या है? या तो पुलिस मदद ना कर रही हो, समझ में खैर परेशानी ये है कि सर ये रंजिश थी, जितने रंजिश खेल के जिससे हथियार आया गया था आशु भंडारी, जिसने पूरा उसका मतलब जिसके दम ये आशु भंडारी लालपुर का जाना माना चोर और गैंगस्टर है। एक बात सुन, ये लड़का था, ये था वो तीसरा लड़का ये कौन है जिसके पीछे जो जयप्रकाश जो लेके गया था? जय नहीं, जय का और मैं भी था। हमारा साथ था ना, जब अस्पताल लाया हमारे यहाँ चौकी में एक तो ये लाया था, ये था, ये नहीं था। ये भी था सर मौके पे मौजूद। जिसने हमें पूरी घटना बताई थी। उदय जी जी ये था। एक रास्ता राजनीति का एक लड़का वो था जिसने बाइक चलाई थी जब अस्पताल वो तो बड़ा ऋतिक नाम था, वो भी था, वो अजय व्हाइट टी शर्ट में। हाँ हाँ अजय सबको बता रखा है और सब उनको लेना है। सर उन्होंने अपनी टांग में गोली मार दी। एक लाइन की बात सुनो, इनके मतलब की बात नहीं। हाँ। अरे बेटा शांत हो जाओ। आप ये विवेचना का पार्ट है। कत्ल का मामला 302 आईपीसी बीएनएस आपको मालूम 109 103 है सर। 103 इसमें विवेचना का पार्ट में अन्य लोग भी जैसे भैया हैं, ये गवाह ये भी तो बन सकते रखे हैं गवाह? नहीं, इसका नाम नहीं है। इसका बढ़ाओ के बढ़ा दिया जाएगा। लिखा है एप्लीकेशन में। है तो कोई बात नहीं। अगर बढ़ाना चाहोगे गवाह कोई, आपकी गवाही में आप बताओगे जी फलाना भी था, वो बढ़ जाएगा गवाही। गवाही आप लोगों को देनी है, ठोस कार्रवाई मुकदमे में हम लोग करेंगे। और गवाही से बस यही सही है। हम लोगों की गवाही से हम लोगों की साइंटिफिक एविडेंस लेके जो लेके सजा करवाने का हरिमंदिर गली में इतना है। आप लोग लगता है कि पुलिस का आपके प्रति हमदर्दी या तो मन की बात है बेटे, खुल के बोल दो। देखो लड़कों का कहने का मतलब है इनकाउंटर चाहिए ना इंसाफ के नाते। और अच्छा वो कानूनी कार्रवाई तो सब साथ हमारी बात ऐसी है ना, पहले का क्या लड़क पे ना हो, लेकिन कुछ समय से ना टीम से जुड़ गया था। नहीं सेवा कर रहा था, बहुत सेवा करता है वो। बहुत अच्छी सेवा कर रहा था। मार के चल रहे हैं, हम पुरानी बातों पे नहीं आ रहे। मतलब इतना बढ़िया, तभी इनकी पीड़ा ये है ना, इनकी पीड़ा ये है, वो अच्छे काम करने लग गया था। बस उसे इंसान बहुत मिलना अच्छा चाहिए। वाला उसमें भी आया पूरी टीम लेके, एक बहुत अच्छा सा माहौल बना दिया। करो, उसके बाद कल सारे लोग आओ। याद है मुझे, सब लोग गौशाला पे आए थे, याद है यार, तुम सबको याद हो, सब फ्री हो गया, मैं खड़ा हूँ। शाम को आ जाएंगे। आ जाना, कोई दिक्कत, लालपुर चौकी आ जाना, फोन कर लेना इंस्पेक्टर साहब को, मैं भी वहीं पहुंचूंगा। हमें ये पूछना था कि कल जैसे आशु भंडारी को पकड़ा गया है शराब में से, उनको आज दोपहर को विवेच कर दिया गया, किस बात की? तो हम लोग उसका घर ही नहीं रहना चाहिए। घर एक बात का जवाब देंगे। एक बात तो बेटे मेरी बात सुनो। क्या एफआईआर में आपने सबके नाम डलवाए? आशु भंडारी का नाम है? आशु भंडारी के घर पे नहीं अरे बेटा सुनो, ऐसा है, सुनो, ये लड़के थे, तुम बयान दोगे ना अपने, उसमें सारी चीजें आएंगी। तुम्हें लगता है उससे इस्लाम मिला, अपने बयानों में खोलो ना, बताना ना तो ये चीजें ऐसे नहीं होती है। अरे वीडियो में विक्रांत तो घायल दिखाया है, उसमें वो भगा रहा है सबको कि तुम भागो यहाँ से, चलो तो वो वीडियो हमें तो वीडियो जाना किसके पास? अरे आराम से ले लो, चौकी चले जाना, चौकी जाके दे देना। जो चीजें कह रहे हो सपोर्ट में, अगर वीडियो है वीडियो वो सर भाग जाता, पकड़ा ही आशु भंडारी ने उन्हें, उस लड़के को भाग रहा था, वो तो बहुत तेज भाग गया था, पकड़ा ही उसने है। जो चीजें कल बताई थी वो तो लिखवा दिया है। जो नई बात बताई थी वो बता देना। जो नहीं बता रहे वो शामिल हो जाएंगे। ये तुम हमें दे दो, बता देना सारी चीजें। और ये सब इसको हम याद के लिए देंगे। जिसकी डेथ हुई बात है, यही है सर, जिसको गोली लगी। मालूम ये सारी चीजें हमें देना। 99 तिवारी ये है, मैंने तुरंत फेयर लिखवाओ सारी चीजें। यहाँ से लड़के बुला लिए, बुला लिए, कितने बंदे? 5 बंदे 6 बंदे वो
कितने कैमरे वो लोग सरेआम गोली तो मारी, हम लोग हॉस्पिटल लेके आए, हम लोग वो एम्बुलेंस के पीछे पीछे आए और जो हमारे लड़के इसको बचा के लिए वहाँ पहुंचे थे अमृतसर अस्पताल, वहाँ पे दम पकड़े गए, हमारे उड़ाने में टाइम नहीं लगा। ये सारी चीजें नोट करो और बयानों में उससे गवाह बना लेंगे, ये सब चले। वायरल करोगे और वो अपना बचाव करेंगे वकील से लेके। हाँ बस ये तुम लोग वायरल करोगे, वो वकील को लेकर के बचाव करेंगे। सुनो सुनो, अरे सुनो यार, ये जितनी क्लिपिंग आपके पास है ये बेचने का पार्ट है। वायरल मत करना अभी। ये मेरी बात है ना कि आप आज दिन में अगर नॉर्मल सजा दोगे इसको, तो कल के डेट में जेल से बाहर आने के बाद भाई मेरे बच्चे सुनो, इनकी क्या है, ये कुछ नहीं सजा दे सकते। ये इनकी मदद तो आप करोगे, अगर गवाहियां ठोक के दोगे, ऐसी जितनी क्लिपिंग है ये क्लिपिंग दोगे इनको, इनकी मदद तो विवेचना में आप करोगे। गवाह मजबूत चाहिए तब होता है अदालत का फैसला। हम प्रशासन ये तो कोर्ट केस बढ़िया सा बना के ये सीधा न्यायालय को भेजेंगे, आपके गवाह मजबूत होने चाहिए। करिए, इनका साथ मिलेगा, गवाही ये देंगे, साइंटिफिक एविडेंस। सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड है। अच्छा एक बात और भी है, अगर पुलिस सहयोग नहीं करेगी हम सब लोग चट्टान की तरह आपके साथ खड़े। भैया एक मत देना है, जब विक्रांत को गोली मारी सब लोग विक्रांत को उतार के चले गए। वीडियो में दिख रहा है कि वो विक्रांत को गोली मार के चले गए, तो उन लोगों ने बाद में जैसे हम चले आए हम लोग अस्पताल, उसके बाद हमारे पीछे उसके बाद में अपने पैर में गोली मारी और ये हमने गोली मारी। मेरा बचाओ उनको समझाओ, थोड़ा बाहर निकालो, भीड़ से बाहर निकालो। देखने आई देख के एक बार चली जाती। देखो सब आपके साथ, थोड़ा समझाने की जरूरत है, समझाओ इनको। लेकिन उनको सही अंजाम तो पहुंचाएंगे। जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएंगे, जीवन भर। एनकाउंटर चाहिए इनका, एनकाउंटर निकालो सर इनका, एनकाउंटर हाँ जी, मेरे पास मेरा नंबर है। हाँ जी, अपने लड़के के एविडेंस से आज शाम को कल ले आना। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, मैं क्या बाकी कितना आपके साथ कुछ ठीक। ऐसा मेरी बात सुनो, अच्छा सब लोग बात सुन लो। मुलजिम इनके पास है और शाम तक आप जाके सारा खुलासा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करोगे, आप एविडेंस नहीं दोगे, आप गवाहियां नहीं दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका, और आप मजबूत रहोगे उसके दोस्त मजबूत है। सर मैं गवाही देंगे, लेकिन मेरी बात ये भी है ना, इतनी पुलिस प्रशासन होते हुए भी भरी दोपहर में मेरे भाई को इसे 20 फरवरी में इतनी फायरिंग के बाद गोली मारी गई है। सर पूरा रोड मेन रोड ही हो गया, टोल बचाने के लिए सर नहीं, टोल बचाने के लिए हर आदमी दूसरा आदमी वहीं से जाता है मेरे सामने, और वो पूरा एक तरफ से हाईवे ही हुआ है जो लालपुर का वो गेट हुआ टोल बचाने के लिए। वो बातें करने का फायदा नहीं है कोई, तो फिर आप जो समझा रहे हैं वो आपका समझो। उसके बाद भी वो पीछे पीछे आए मारने के लिए। अभी उसके बारे हमें बस सख्त से सख्त कार्रवाई की पुलिस को। गोली मारी ऐसी पड़नी चाहिए, इनके घरों पे जेसीबी चलनी चाहिए। वैसे थोड़ा सो उनके वीडियो के सामने कह रहे हैं, हमें खाली सख्त कार्रवाई चाहिए पुलिस वालों से, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सर हम आ जाएंगे सारे ये लेके ना, जितनी क्लिपिंग अगर ये दे दी तुमने, अगर तुमने दवाई मजबूत करा दी तो जी तुगाली क्या कुछ कहेंगे, ये पूरा मामला आपने देखा, पुरानी हाँ जी, पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और आप यहाँ घर पे भी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं साथ में हूँ। ये नौजवान पीढ़ी जिनको आपस में कैमरे पर
ये नौजवान पीढ़ी को आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। लालपुर में बच्चे किसी के बुलाने पर दावत में गए थे और दावत से जब लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते इनकी मोटरसाइकिल पे लात मारी और मोटरसाइकिलें दो तीन थी, तीनों की तीनों गिर गई और जब तक वो उठते तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई और जिन्होंने भी फायरिंग की है पुलिस का कहना है कि वो हमारी कस्टडी में है और ये बहुत अन्यायपूर्ण है। आप किसी के प्राण क्यों ले रहे हैं? क्या बिगाड़ा उसने आपका? इतना बड़ा मामला नहीं था कि रंजिश। और एक व्यक्ति समाज में अपने क्रियाकलाप अच्छे करके, जिसका नाम विक्रांत है, विक्रांत अच्छे काम करके अत्यंत लोकप्रिय हो रहा था। मुझे लगता है ईर्ष्यावश उसकी लोकप्रियता से चिढ़कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। कोई ऐसी भी जमीन जायदाद की दुश्मनी नहीं थी कि आप किसी की हत्या करें। आज विक्रांत जो हरि मंदिर गली में रुद्रपुर में अपनी माता के साथ, अपने परिवार के साथ रहता था किराए के मकान में, लेकिन जो उसके साथ घटनाक्रम हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब नौजवान पीढ़ी, हम सब लोग विक्रांत के परिवार के साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, अपराधी में इतने हौसले बुलंद हो गए, दिन दिहाड़े गोली चला के युवकों की हत्या कर दी। आज पुलिस के दोनों कोतवाल और सीओ यहाँ पर पहुंचे, किच्छा कोतवाल भी, रुद्रपुर कोतवाल और किच्छा सीओ। हमें इनकी जांच पर भरोसा है, हमें एविडेंस देनी है। अगर हमने साक्ष्य दे दिए और जो क्लिपिंग हमारे पास है वो क्लिपिंग दे दी तो वास्तव में जो इस 302 का विवेचनाधिकारी होता है वो कोतवाल होता है और कोतवाल की कलम में इतनी ताकत है। जो मिस्टर रवि सैनी है जो इस मामले की जांच करेंगे, कत्ल का केस है, उसमें मुलजिमों को सजा 100% होगी, लेकिन उसमें गवाह मजबूत चाहिए और एविडेंस चाहिए, सारी क्लिपिंग चाहिए जो उनके पास मौजूद है। विराट भाई, आप भी पहुंचे, युवाओं को काफी समझाने की कोशिश की है, आक्रोश इनमें दिखाई पड़ रहा है। बहुत आक्रोश है, आप देख सकते हैं। आक्रोश का कारण यह है कि बहुत ही अच्छे कार्य करने लग गया था, गौरक्षा दल में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता था। मात्र 1 माह पूर्व आप देख सकते हैं जिस प्रकार से गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, उसके लिए भी अच्छे खासे वो युवाओं की संख्या लेके आते। सारे जितने दिख रहे हैं सब हमारे भाई हैं। उसकी माँ को देखकर, उसकी बहन की स्थिति देखकर मैं पुलिस प्रशासन से, हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं, सभी से कहना चाहूंगा कि जिसने भी ऐसा किया, देखिए लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, रंजिश होती है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कोई बहन से उसका भाई छीन लो, कोई माँ से उसका बेटा छीन लो और इतने यारों से, इतने भाइयों से उसका भाई और दोस्त छीन लो। ठीक है, सब अपनी जगह है, परंतु ये भरपाई ऐसे ही नहीं हो पाएगी जब तक इसके ऊपर कठोर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। मैं पूरी टीम के साथ हूँ और पूरे जितने मेरे भाई खड़े हैं, क्योंकि हमारे सबके बीच का भाई था, गौ रक्षक था, गौ सेवक था, सामाजिक कार्यों में आ गया था। हम सब उसके साथ है, जितना होगा उतना प्रयास करेंगे। सामाजिक कार्य में आ गया था। विक्रांत की छवि कुछ दिन पहले और थी, लेकिन कुछ समय से वो, विराट भाई बता रहे हैं कि ठीक ठाक चलने लगा था, गौ सेवा में अभी आने लगा था। देखिए, मैं आपको बताऊं, यह एक नौजवान की जिसके सामने पूरी जिंदगी थी, एक अच्छा स्वर्णिम भविष्य था, उसकी यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और पूरे उत्तराखंड की जो पुलिस है, माननीय एसएसपी साहब से लेकर, और अभी यहाँ धोनी जी भी आए थे जो कि सीओ किच्छा हैं, इंस्पेक्टर किच्छा रवि सैनी, इंस्पेक्टर रुद्रपुर दानू जी, यह सब भी है। और कुछ संदिग्ध जो है गिरफ्तार भी कर दिए गए हैं, ऐसी हमारी सूचना है। डे लाइट मर्डर है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर ऐसे कोई भी जो है भाग नहीं सकता मर्डर करके। हम उसे पकड़ेंगे भी, रगड़ेंगे भी, और हम उसको, जितने भी ये लोग खड़े हैं, इनकी एक ही आवाज है कि न्याय दो। एक चीज चाहिए, न्याय चाहिए, और न्याय तब मिलेगा जब इनको फांसी होगी। जिन्होंने एक नया उभरता हुआ ये नौजवान, अरे गऊ की जो है सेवा करता है, गऊ की सेवा करने वाला, माता की सेवा करने वाला, अपने सब भाइयों का लाडला, बहनों का लाडला छोटा सा बच्चा हमारे बीच से चला गया। इनको बिना फांसी के, और फांसी कैसे मिलेगी? फांसी कैसे मिलेगी? फांसी, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि हम पूरे कानून की सम्मान करेंगे, अभी अंतिम संस्कार करेंगे, और उसके बाद जितने सब भाई हैं, हम कल एक बार हम इंस्पेक्टर किच्छा से मिल भी लेंगे और आगे बात करेंगे, लेकिन इस बार पहली प्राथमिकता संस्कार की है। कंवर जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है? प्रशासन किस तरीके से करता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कानून व्यवस्था के अंतर्गत इसको सजा दिलाने का जो पहला वो है वो करेंगे, और उसके बाद जहां जहां कमी रह गई है उस चीजों पे भी बात होगी। नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा? पुलिस आखिरकार कैसे करे? लोगों की जाने जा रही है, इसके लिए पूरा मीडिया, पूरा पक्षों विपक्षों सबको एक साथ बैठकर, समाज सेवियों को बैठकर, सबको बैठकर एक बार गंभीर हो, क्योंकि बच्चों के अंदर लड़ाई
लड़ाई होती रहती है। लड़ाई का इतना बड़ा भीषण तो नहीं था। कहाँ वो पार्टी करने गए, कहाँ चीजें कैसी हो गई। भाई पार्टी करने कब गए होंगे, जब उनकी जान पहचान का होगा। तो ये तो धोखा हो गया, ये तो पीठ पे छुरा हो गया। ये तो दानव लोग हैं, ये दानव है जिन्होंने पीठ पे छुरा घोपा है। राधे भाई क्या कुछ कहोगे, क्योंकि एक युवा है आपके साथ का, वो समाज सेवी के रूप में रहते हैं, आज आपके बीच में नहीं है और पूरा जो माहौल है पूरा गंभीर। आज आप देख सकते हो उस भाई का प्यार देख सकते हो। मैं तो आंसू देख रहा हूँ उन भाइयों के जो इसके साथ रहते थे। किस दरिंदगी की तरह उसको मारा गया, वहां पर खून से लथपथ वो भाई 2 घंटे तक वहां पड़ा रहा। उसका जो हाथ से नहीं मारा, बाद में जो उसको हाथ लगा रहा था उसको कह रहे थे तुझे गोली मार देंगे। ये तो कोई, आपने साउथ की फिल्मों में ये सीन देखे होंगे, आज हमारे शहर में हो रहे हैं ये सीन। ऐसे आतंकवादी, ऐसे ये गुंडों को जब तक ढेर नहीं किया जाएगा इनकाउंटर में, तब तक इस शहर से दहशत मिटेगी नहीं। फांसी चाहिए, फांसी इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, इनकाउंटर में ढेर कर देना चाहिए। गाड़ी में लेके जाएंगे यादी के लिए, अभी कैमरे में बोल रहा हूँ मैं। यादी मैं कह रहा हूँ, अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग परसों एसएसपी कार्यालय पे जाके एक ज्ञापन देंगे, अन्यथा फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ से पैदल मार्च करेंगे किच्छा के अंदर, किच्छा कोतवाली के अंदर आंदोलन करेंगे। अगर उसके बाद अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, उसका जिम्मेदार ये जिला प्रशासन होगा। मैं चेतावनी दे रहा हूँ इस जिला प्रशासन को, 48 घंटे के अंदर अंदर उन लोगों को इनकाउंटर में ढेर कर देना चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, पुलिस के अधिकारी आए? देखिए, पुलिस ने जो सीओ साहब आए थे, धोनी जी और कोतवाल आए थे, सबने आश्वासन दिया है और हम सब लोग साथ हैं। जितने भी मेरे गौरक्षा के भाई खड़े, हम सब साथ हैं। और विक्रांत के सम्मान में जो उसकी अंतिम यात्रा निकलेगी, वो उसी वाहन में निकलेगी जिसमें गौ माता की सेवा होती है। आज हमें बहुत दुख है और मैं यही कहना चाहूंगा कि विक्रांत को, अगर विक्रांत को बता के मारते ना, उसे बता के लड़ते तो पता लगता है। तुम धोखे से पार्टी के बहाने बुला के उसको मार रहे हो। अरे इसको देखो ना, ये बहन का तुमने एक भाई खोया है ना, आज इसके हजारों भाई खड़े हैं, आज इसके हजारों भाई यहाँ पे खड़े हुए। आज वो हमारे बीच नहीं है, मुझे पता कितना दुख है। वो बेचारा सेवा करने आता था, मुझसे कहता था भैया मैं सारी चीज छोड़ दूंगा, मैं गौ सेवा करूंगा, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। आज टीम का यही सम्मान है, उसकी अंतिम यात्रा उसी गौ सेवा वाहन में जाएगी जिसमें कभी बैठ के वो बेचारा गौ माता का हमारे साथ रेस्क्यू कराया करते हैं। क्या कहोगे आप, पुलिस से एक बार में क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? एक बार कार्रवाई की यही मांग करेंगे, हमें आप कौन है? मौत चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए। जान गई है, जानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमने भाई खोया है, हमें जान गई है, हमारे बच्चे की हमें जान चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस बोल रही है हम वहाँ पे थे नहीं, दिन दहाड़े किसी को गोली पड़ ली है, उसके बाद वो पीछा कर रहे हैं तो पुलिस वहां तक नहीं आई। आप एक बात बताइए, यहाँ पे वहाँ पे सब जब उनने गोली मारी, इतनी पब्लिक है, किसी पब्लिक को बचाने नहीं दिया जा रहा उसको। सरेआम उसको पिस्टल से धमकी दी जा रही है, जो बचाने आएगा मैं उसके मुंह में गोली मार दूंगा। उसको बचाने जो उसके ऊपर लेट गया, उसके मुंह में पिस्टल, उसके मुंह में पिस्टल डाल। अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मानी जा रही है और एनकाउंटर की जा रही है। हालांकि रुद्रपुर के जो विधायक मौके पर पहुंच चुके हैं, शिव अरोड़ा, तो रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे। इससे पूर्व हमने आपको राजपाल ठुकराल और जो विराट आ रहे थे, सुशील गावा थे, उनसे बातचीत कराई। अब जो विधायक है वो मौके पर पहुंचे हैं और जो सरकार में विधायक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कार्रवाई जल्द हो, आश्वासन मिलेगा और यहाँ से आश्वासन ये देखना भाई थोड़ा फैल जाओ यार, थोड़ा सा भाई क्या कर दो इनको रिपोर्टिंग करने दो भाई, क्या थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ भाई यार, थोड़ा सीरियस 1 मिनट रुक जाओ भैया, भीड़ अंदर घुस रही है, उधर ही साइड जाओ, उधर ही साइड से कर लो भैया, ऐसे होगा अभी हम सबका मीटिंग हुआ है, वो विकास जो दिन रात गौ सेवा और हिंदुत्व के लिए सदा तत्पर रहता था। गौ सेवा की बात हो, धर्म की बात हो, संस्कृति की बात हो, और सबसे बड़ी बात भाइयों की बात हो। आज हम सब गौरक्षकों की ताकत पूरा क्षेत्र में देखा है और सबका यह निर्णय हुआ है कि उसकी अंतिम यात्रा उसी गौ सेवा के वाहन में निकाली जाएगी जिसमें वो बेचारा कभी बैठ के हमेशा गौ माता का रेस्क्यू करता था। इसी गाड़ी में जाता था वो, अंतिम यात्रा इसी में निकाली जाएगी। और इसको सच्ची श्रद्धांजलि कभी होगी कि आज वो भाई गया है तो उसका जो बहन है, उसकी माँ है, हम सबको आजीवन उसका भाई बन के, उस माँ का बेटा बन के
रहना है, इसके लिए मत करो। एक दिन के लिए जोर सिखानी है, उसके बाद नहीं है। अगर विक्रांत को भाई मानते हो तो अंतिम समय तक जब तक तुम्हारी सांस में सांस है उसकी माता बेटा बन के हम सामने आज वो विक्रांत ढूंढ रही है, उसकी बहन ढूंढ रही है हम सामने विक्रांत। तो सबको एकजुट रहना है, मिलके रहना है इस कठिन घड़ी में। मेरा यही कहना है आपसे, माननीय विधायक जी से भाई काम से थोड़ा पीछे करो, देखो ये ताली का काम नहीं है, ताली कोई मत बजाओ, ये कुछ सभा नहीं हो रही, ये सभा नहीं हो रही है भाई। क्या कोई खुश होने की बात नहीं है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि हमारा युवा साथी जो धर्म के लिए मरने को तैयार हो, गौ सेवा के लिए जिसने जिंदगी लगा रखी हो, सभी यारों का यार हो, सबके सुख दुख में खड़ा हो रहा हो, और उसे जैसा कि बताया जा रहा है धोखे से बुलाना और बुला के उसकी हत्या कर देना, इतनी हिम्मत हो जाना कि उसे बुलाने के बाद भाई पकड़ लेंगे, उसकी षड्यंत्र करके साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी जाए। अचानक कोई झगड़ा हो जाता, अचानक झगड़े में कोई चोट लग जाती, समझ में आता, लेकिन उन लोगों की मानसिकता कि पूरा षड्यंत्र साजिश करके एक युवा साथी को बुलाया गया। ये पूरी की पूरी जो घटना है वो खून खौला देने वाली है। जो सुन रहा उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे। 9528 उसे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच का हमारा भाई चला गया और इस तरीके से चला गया। ये कोई मौत या जो गया है वो हमारे बीच से, ये केवल कोई सड़क चलते किसी की नहीं है, एक युवा की है जिसके ऊपर पता नहीं वो कितनी गौ सेवा करता, कितने जरूरतमंद के दुख दर्द में खड़ा होता, पूरी जिंदगी उसके साथ थी, परिवार की जिम्मेवारियां उसके ऊपर थी, और वो चला गया। मैं यहाँ का विधायक होने के नाते, विराट भी यहाँ पर है, राधे भी है, सारे युवा साथी हैं, मैं वादा करता हूं मैं वादा करता हूं वो जो कातिल हैं जिन्होंने इतना दुस्साहस किया कि गोली मारने के बाद वहां से जो साथ के लोग थे उन्हें बॉडी तक नहीं उठाने दी, बड़ा हद है। आदमी के अंदर डर होता है, खौफ होता कि मैंने गोली चला दी है, गोली चलाने के बाद मेरे ऊपर कोई हमला कर सकता है, मुझे डर के भागना चाहिए। लेकिन वो अपराधियों का इतना बड़ा दुस्साहस कि गोली मारने के बाद वो वहीं पर खड़े रहते हैं, खड़े होने के बाद जो घायल है विक्रांत बागी, उस विक्रांत बागी को वहां से अस्पताल नहीं ले जाने देते, और अगर ये समय पर अस्पताल आ जाता तो शायद बच भी सकता था। यानी उसने खाली गोली नहीं चलाई, उसने दुस्साहस भी दिखाया है। जिन लोगों ने दिखाया, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते ये वादा करता हूँ कि एक तो इसकी हर लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे भाई की तरह खड़ा हूँ, और इसे न्याय दिलाने के लिए जिस हद तक जाना होगा तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा मिलूंगा। और साथ ही साथ वो जो कातिल हैं जिन्होंने हमारे भाई की, हमारे दोस्त की, एक गौ सेवक की जो हत्या की है, चाहे उसे पाताल से भी खोज के लाना हो, पाताल से खोज के लाके उसे सजा दिलवाऊंगा, ये मैं आपको वादा करूंगा। और अब मैं विधायक माइक पे नहीं कुछ कह सकता, लेकिन वो तुम्हारी भावनाएं मुझ तक भी पहुंच रही है, जहां पहुंचनी है पहुंचेंगी, और उसका वो हश्र होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। ये मेरा वादा है तुम लोगों से, उसका वो हश्र करेंगे जो किसी ने देखा नहीं होगा। क्योंकि बात ये नहीं है, ये एक तो इतनी बड़ी हमारे एक साथी की हत्या हो जाना, और इतने जैसे दुस्साहसी राक्षस लोग हमारे बीच में घूमते रहे, पता नहीं कितने युवाओं की हत्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों की हत्या कर सकते हैं जिनके ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट है, माँ बाप, बच्चे, परिवार, माता बहन, सब लोग हों, ऊपर से नाबालिग है। और उसके बाद
जिसके अंदर पूरी जिंदगी भी पड़ी हुई हो, ऐसे हमारे विक्रांत बागी का जाना, हम साथ खड़े हैं। जितने भी कातिल हैं उन्हें सजा मिलेगी, जो तुम लोग कह रहे हो उसी हिसाब से सजा मिलेगी। हम पूरा आपको भरोसा दिलाता हूँ, उसी तरीके से उसे सजा दिलवाएंगे, पाताल से भी खोज के उसे लाएंगे। जी क्या कहेंगे कल जिस तरीके से पूरा गोलीकांड में विक्रांत की मौत हो गई? जिस तरीके से एक युवा विक्रांत बागी, जो खुद गौ सेवक भी है, धर्म के लिए लड़ता है, गौ सेवा जिसकी जिंदगी का मकसद बना हुआ है, सबके सुख दुख में खड़े रहने वाला, और उसे षड्यंत्र करके साजिश के तहत बुलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उसकी जो घायल विक्रांत था उसे वहां से अस्पताल भी नहीं ले जाने दिया जाता। वहां पिस्तौल लेकर उसके यार दोस्त को उठाने की कोशिश करते हैं, वो वहां पर उन्हें धमकाते हैं कि इसे उठने नहीं देंगे, ये अगर उठ के चला गया कहीं बच ना जाए। इस तरह का दुस्साहस करना, इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, इस तरह के आपराधिक लोग ये बख्शे नहीं जाएंगे। जो विक्रांत बागी है उसको, जो उसकी यहाँ से जो उसकी हत्या हुई है, ये हत्या बहुत कष्टकारक है, खून खौला देने वाली है। जो सुन रहा उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उस कातिल को कहां से, पाताल से भी ढूंढ के लाना होगा। ये जो बच्चा ना, ऐसा बच्चा है कि जो भी इसके बाद जानता है, जो भी इसके बारे में कह रहा, मतलब वो हीरा है। और उसका ऐसे चले जाना ना, ये आपका कष्ट नहीं, सबका कष्ट है, ये सबका दर्द है, सबकी आंखों में आंसू। उसको मैं कैसे बख्शूं? बख्शना नहीं है, कोई नहीं छोड़ना। बहन मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा नहीं हमारा बच्चा है, और मेरा वादा है पाताल से ढूंढ के लाऊंगा उसे। मैं अभी मुख्यमंत्री से भी बात करने वाला हूँ, चाहे इसमें एसओजी लगानी पड़े, चाहे एसटीएफ लगानी पड़े, अभी मैं मुख्यमंत्री से बात करने वाला हूँ, और मुख्यमंत्री से बात करके पाताल से ढूंढ के लाना होगा, पाताल से ढूंढ के लाऊंगा, और वो सजा देंगे जिसकी सोची नहीं होगी। आप चिंता ना करो, ऐसे बंदों को रखने नहीं है। ये माता खाली सुने थे एक ही बात कह रही है, जैसे यूपी में होता है बदमाश को तुरंत अभी आज ही एक और रक्षक मरा है, कह रहे हैं भाई सब कुछ होगा, सब होगा। और अभी मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, कोशिश रहेगी मेरी, हमारे नंबर पे करूंगा मैं, अगर मौका मिला तो मेरी बात करा देना, मेरी बात करा देना एक बार, और मुख्यमंत्री जी से बात करके पाताल से खोज के लाना। देखो मैं विधायक हूँ, यहाँ बाइक पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सोचते हो तुम्हारे दर्द के साथ खड़ा हूँ, जो हो सकता होगा सजा वो सब हो। माता ने जो मांग करी है बस आप वो पूरा ठीक है, और मैं आपके साथ हूँ, हमारी सरकार साथ है, थोड़ी मरी, आप चिंता करो, ये सब विक्रांति है, ठीक है, हम बच्चे हैं, इन सबके अंदर विक्रांत जिंदा है। विक्रांत के घर पे ही मौजूद है, और यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और विक्रांत की जो माता है ये इससे बड़ा कष्ट हो नहीं सकता, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता। लेकिन इस दर्द में शिव अरोड़ा पहुंचे हैं, साथ खड़े हैं, और जो कर सकते होंगे, ये मासूम बच्चा जो हमारा दिया है, पूरा 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 इसकी जो है, मतलब जो हो सकता किया जाए, जिस हद तक हो सकता करूंगा, ये वादा है मेरा, ये मेरा वादा है। ये पूरी टीम, ये पूरे सब मेरा परिवार है, और ये मेरा भाई है, छोटा भाई, ठीक है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मुझे रहने दो, अरे आओ इधर रहने दो मुझे पोस्टमार्टम वगैरह हो गया? हाँ हो गया। कहाँ पहुँचा भाई? भाई मुंह बंद थोड़ा सारी बात करो, नंबर लेके पूछो, कहाँ थोड़ा करो, मक्की निकालो, मक्की पहले फेस बंद कर दो।
विधायक जी बार बार खोलो आने दो बाहर में। विधायक जी क्या कहेंगे जिस तरह पूरा कांड हुआ है वहाँ निकले कोई गिरफ्तार ही नहीं हुआ है। एक विक्रांतबागी युवा, एक ऐसा युवा जी उसकी हत्या की साजिश करके, षड्यंत्र करके उसे बुलाया गया और हत्या करने के बाद हत्यारे का दुस्साहस देखो, वो वहां से भागता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है और जो उसे उठा के अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं उन्हें धमकाना, उनके मुंह में रिवॉल्वर डालने की कोशिश करना, ये छोटी घटना नहीं है। विक्रांत एक गौ सेवक है, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने वाला है, सबके सुख दुख में खड़ा रहने वाला है। यहाँ के विधायक होने के नाते जितने युवा हैं उनसे मेरा वादा है, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, पाताल से भी खोज के लाएगी, पाताल से भी एसओजी एसटीएफ जो लगानी होगी वो लगाई जाएगी, पाताल से भी खोज के लाया जाएगा और वो हश्र किया जाएगा जो किसी ने सोचा ना हो, उनकी रूह कांपे। इसके जो कातिल है उन्हें सजा दी जाएगी, पूरी सजा दी जाएगी। सब कुछ आपका ही अरे माइक अब तक पकड़े गए लोगों का गुस्सा यही है, आरोपी पकड़े जाएंगे, हर हाल में पकड़े जाएंगे और उनका वो हश्र होगा जो किसी ने देखा नहीं। ये मेरे यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा का मेरे सभी भाई और दोस्तों से वादा। एक माँ रो रही है, पूरा परिवार टूट गया, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। माँ का एक जो नवयुवक जो जवान लड़का चला जाए और इस तरीके से उसकी हत्या हो जाए और हत्यारे इस तरीके से दुस्साहस करें, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है, ये इस परिवार का दर्द नहीं है, ये मेरा दर्द है, ये यहाँ के विधायक का दर्द है, यहाँ की हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार का दर्द है। मैं अभी पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री से भी बात करने वाला हूँ और बात करके ये सुनिश्चित करेंगे पाताल से भी खोज के लाएं और वो सजा दें जो किसी की हिम्मत ना हो। विधायक मांग रही है अब बात करने दो मुझे, मैं पुलिस से बात करके इस चीज को भी बताऊंगा, कल फिर बात करेंगे। आपने कहा कि सीएम धामी से हम बातचीत करेंगे, क्राइम जो है आपको नहीं लगता कि लगातार बढ़ता जा रहा है? गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े मारपीट हो रही है, उसके बावजूद भी लगाम नहीं लग पा रही। सत्ता भी आपकी है, विधायक भी आप है, महापौर भी आप है, पूरा सरकार भी आपकी, तो इन लोगों को कैसे जो है आप भरोसा दिलाएंगे कि इसके बावजूद भी ये सब चल रहा है? ये जो घटना हुई है, ये घटना दिल दहलाने वाली है। जो सुन रहा उसका खून खौल जा रहा, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। कहीं किसी का जवान बेटा चला जाना, इससे बड़ा कष्ट हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कष्ट है और इस तरीके से जाना मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। वहां बुलाया जाना, बुलाए जाने के बाद उसकी हत्या होना, हत्या होने के बाद उसके जो है घायल उसको अस्पताल ना ले जाने देना, ये बहुत बड़ा कष्ट है। इसका जो सजा मिलेगी निश्चित कानून अपना काम करेगा। दोपहर की घटना, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है उसमें। अब मुझे एक बार यहाँ के एसएसपी से और यहाँ के जो पुलिस अधिकारियों से बात कर लेने दो, निश्चित रूप से सजा मिलेगी। विधायक जी बड़ी बात ये थी, इसमें सड़क पर दिन दिहाड़े गोलियां चली, पिस्टलों से गोलियां चली, एक युवक को तड़पता छोड़ा, ऊपर से इन लोगों ने बताया मुझे, मेरे तो रुका फुटे कि चप्पलों से मारा, उसके बाद बेचारे को। ऐसी घटना सामने दिल दहलाने वाले, मतलब वास्तव में अमानवीय है, राक्षसी है, मतलब वो अपराधी भी नहीं है, राक्षस जैसे होते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और उनका उसी तरीके से इलाज किए जाने की जरूरत है। तो विधायक के अनुसार जो है जैसे राक्षसों के साथ किया जाता वैसे किया जाए। तो विधायक जी ने बोल दिया कि जैसा उन्होंने कृत्य किया है विक्रांत के साथ, वैसा ही कृत्य उनके साथ होगा, ऐसा विधायक ने जो है परिवार को आश्वासन दिया है। बड़ी बात यही है कि रुद्रपुर के जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये विक्रांत का घर है और यहाँ पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी है। आप देख सकते हैं स्थिति किसी भी तरीके से ना बिगड़े, सुरक्षा पूरी तरीके से रहे और आप देख सकते हैं सीओ की इच्छा, सीओ रुद्रपुर और कोतवाली रुद्रपुर और कोतवाली की इच्छा के दोनों जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा कि सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे, फिर मौके पर विधायक भी पहुंचे। हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर विकास शर्मा जो मेयर है वो भी पहुंचे और कहीं ना कहीं दिलासा ऐसा दे। और अब देख सकते हैं हालात जो है, पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, पूरी फोर्स के साथ पूरी तरीके से मौजूद है। विधायक भी यहाँ पर लोगों को जो है दिलासा दे रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से जो घटना उसके साथ हुई उसी घटना के आधार पर पूरी कार्रवाई होगी। देखिए, तो हालांकि जिस तरीके से इसके परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए जो इनके बताया जा रहा है कि रिश्तेदार हैं, भाई हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और दुख यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है और बताया यही जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से जो घटना हुई है वो बड़ी ही निंदनीय है। और आपको फिर से मैं बता देता हूँ, रुद्रपुर के किच्छा में जो
घटना हुई थी किच्छा की, अगर मैं बात करूं किच्छा में दोपहर जो है घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से गोलीबारी वहां पर की गई, विक्रांत जो है उसके एक हाथ में गोली लगी और दूसरे जांग में गोली लगी। उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान जो है इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सुबह से ही जो घटनाक्रम है यहाँ पर देखने को मिला, काफी हंगामा, काफी आक्रोश जो है परिवार और जो दोस्त यार हैं उसके उन्होंने देखने को मिला। एक तरफ मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका कार्यक्रम चल रहा था, उसी के साथ जो है यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। और अभी पूरी गली की अगर मैं बात करूँ, रोड की अगर मैं बात करूँ, तो ये पूरा जो मोहल्ला जो क्षेत्र है पूरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि घटना हुई एक बड़ी घटना है। और अपनी आप में जो घटना किस तरीके से सांप्रदायिक रूप ना ले, इसके लिए पुलिस भी जो है पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है और बस एक ही मांग है कि इनके परिजनों की एक ही दर्द है कि जल्द से जल्द जो है उन आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके भी जो है जिस तरीके से गोली विक्रांत को मारी गई उसी तरीके से गोली उनको भी मारी जाए। यानी कि खून का बदला खून जो है यहाँ पर माना जा रहा है, खून का बदला खून यहाँ पर माना जा रहा है। और उसके बाद ही जो है ये लोग शांत बैठेंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गौ रक्षा दल के जो टीम है पूरी टीम के साथ साथ जो है यहाँ पर वो अपने एम्बुलेंस में जो है उसको लेकर जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरफ की तस्वीर, देखिए पीछे पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर आई है और उसके साथ साथ देख सकते हैं दोनों कोतवाली के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों सीओ यहाँ पर मौजूद हैं और लाइयों की पूरी टीम यहाँ पर है। और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई से आश्वासन यहाँ पर पूरा मिल चुका है परिजनों ने। अब देखते हैं कितनी देर में जो उसकी बॉडी है वो यहाँ से लेकर जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम पूरे छतों पर जो है उसके जहाँ चाहने वाले जानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर डटे हैं सुबह से और जो भाई हैं वो पहुंचे हैं। थोड़ा सा लंबा करके दिखा, स्टैंड ऊंचा करके और लंबा कर ले। तो आप देख सकते हैं जो परिजन है वो मौके पर पहुंचे हैं। कुछ जो दूर के भाई लोग थे वो यहाँ पर आए हैं और थोड़ा सा दुख यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। विक्रांत की अगर मैं बात करूँ तो पुरानी रंजिश के चलते जो घटना है वो हुई है और इस घटना में जो है उसकी मौत हो गई। कई राउंड फायरिंग की गई और कई लोगों को जो है तमंचा दिखाकर उसके मुंह में पिस्टल डालना, ये सब का घटना है वो भी सामने आई है। तो हम अभी इस तरीके से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आगे क्या कुछ रहेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से मैंने पूरी लाइव आपको दिखाया, जिसमें विधायक हो या फिर पूर्व विधायक हो, समाज सेवी हो, पुलिस का वर्जन हो, सुबह से हम लोग आपको इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। अब क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, कितने लोगों को पुलिस पकड़ती है, कब तक जिस तरीके से उन पर कार्रवाई करती है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पुलिस को एक चैलेंज है। दोपहर से जो है कल दोपहर से ये पूरी घटना हुई और अभी तक उसमें एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आक्रोश जाहिर है लोगों में, क्योंकि जिस तरीके से उनके दोस्त की हत्या हुई, परिजन उसमें पूरी तरीके से आक्रोशित है। अभी तक गिरफ्तारी न होने से पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अब देखते हैं कब तक ये जो पुलिस है उनको कटघरे में खड़े करती है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप लोग बने रहे वसुंधरा दीप के साथ, यही इसी तरीके की और जो खबरें हैं वो हम आपको